सलोट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ आज के इस खूबसूरत दिन को, इमसाल उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुने। आए आज के इस खूबसूरत दिन को, इमसाल उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुने। सो अज़ीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बेगाना औरत का मुंह गहरा गड़ा है, उसमें वो गिरता है जिससे खुदावंद को नफ़रत है। हमाकत लड़के के दिल से वह बसता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। जो अपने फ़ायदे के लिए मस्कीन पर जुल्म करता है और जो मालदार को देता है, यकीनन मोहताज हो जाएगा। अपना कान झुका और दनाव की बातें सुन और मेरी तालीम पर दिल लगा, क्योंकि ये पसंदीदा है कि तू उनको अपने दिल में रखे और वो तेरे लबों पर कायम रहे, ताकि तेरा तवक्कुल खुदावंद पर हो। मैंने आज के दिन तुझको, तुझ ही को जता दिया है। क्या मैंने तेरे लिए मशवरत और इल्म की लतीफ़ बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि सच्चाई की बातों की हकीकत तुझ पर ज़ाहिर कर दूं, ताकि तू सच्ची बातें हासिल करके अपने भेजने वालों के पास वापस जाए। मस्कीन को इसलिए ना लूट कि वो मस्कीन है, और मुसीबत ज़दा पर अदालत गाह में जुल्म ना कर, क्योंकि खुदावंद उनकी वकालत करेगा और उनके गारतगरों की जान को गारत करेगा। गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गज़बनाक शख्स के साथ ना जा। मबादा तू उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए, तो उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं, और ना उनमें जो कर्ज के ज़ामन होते हैं, क्योंकि अगर तेरे पास अदा करने को कुछ ना हो तो वो तेरा बिस्तर तेरे नीचे से क्यों खींच ले जाए। उनका दीन हदूद को ना सरका जो तेरे बाप दादा ने बांधी। तो किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों के हजूर खड़ा होगा। वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए मिलकर हम सब सीखेंगे। इमसाल उसके 22वें बाब की आज 14वीं आयत पर गौर करें, जिससे खुदावंद को नफ़रत है। अजीज़ों, वो लोग जो खुदा की हदायत और तनबीह की बातों को रद्द
करते हैं ताकि अपनी राहों की पैरवी करें, वो अपने आप को एक लानत के नीचे कर देते हैं। यूं वो अपने आप को खुदा की अदालत का मुस्तहिक ठहराते हैं, जिससे वो जिनसी नापाकी और गुनाह आलूदा ख्वाहिशात के तबाहकुन नताइज में गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक देखें तो यहाँ पे यूँ लिखा है, इंसान की खताकारी, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उनकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। आमीन। अजीज़ों, हमें आज सुबह इस बात को मिलकर सीखना है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या हदायत करता है। अगर हम इसी बाब की 21वीं आयत को देखें, रोमियो पहला बाब उसकी 21वीं आयत, उसकी तमजीद ना की। आयत 21 से 28 आयत तक उन लोगों के रूहानी जवाल और इखलाकी बिगाड़ का जिक्र करती है। अजीज़ों, जो खुदा को नहीं जानते और उसकी पैरवी नहीं करते, तब ये हवाला ऐसे असूलों पर मबनी है जो ये बताते हैं कि मसीही कायदीन और उन लोगों में जो मसीह की पैरवी करते हैं, इखलाकी गिरावट क्यों एक संजीदा मसला हो सकती है। नंबर 1, अजीज़ों, जब कलीसिया में कायदीन या दूसरे लोग मगरूर हो जाएं तो वो अपनी इज्जत चाहते हैं, फिर खालिक की बजाय मखलूक को इज्जत दी जाती है। इससे उनके दिल हर तरह की शर्मनाक और नाराज़गी की ख्वाहिशात और जिनसी नापाकी की जानब माइल हो जाते हैं। अगर वो खुदा की मदद और माफ़ी को रद्द करते हैं तो किसी न किसी मकाम पर पहुँच कर खुदा गुनाह को इजाज़त दे देगा कि वो उनकी ज़िंदगियों को अपने तरीके से तबाह करते हुए उनके जहनों में बसेरा कर ले। नंबर 2, अजीज़ों, ऐसे लोग अक्सर अपने कामों को इंसानी कमज़ोरी कहकर अपनी ज़िंदगियों में शर्मनाक ख्वाहिशात और गुनाहों को दावत देना जारी रखते हैं। अजीज़ों, ऐसा करने से वो अपने आप को
इस बात पर कायल कर लेते हैं कि अब भी रूहुल कुद्दस की पैरवी कर रहे हैं, और ये कि वो रूहानी तौर पर महफूज हैं। अजीज़ों, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि उनका खुदा के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, या उनका रिश्ता खुदा के साथ बहुत मजबूत है। वो खुदा के कलाम में मौजूद इस तनबी के अल्फाज से बेनियाज हो जाते हैं कि किसी हराम कार या नापाक या लालची की। अजीज़ों, मसीह और खुदा की बादशाह में कुछ मिरास नहीं है उनकी। अजीज़ों, आज इस बात पर गौर करें कि खुदा को किन किन बातों से नफरत है। आए अजीज़ों, आज सुबह इस बात पर फैसला करें। ऐसा ना हो कि वो गुनाह हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाए। बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि हम खुदा के साथ हमारा रिश्ता, हमारा तल्लुक़ बहुत बेहतर है, पर यह नहीं हम जानते कि वो गुनाह हमें तबाही और खुदा की कुर्बत, खुदा की नज़दीकी से दूर तर दूर करता जा रहा है, जिससे खुदावंद ताला को नफरत है। इस नफरत को मिटाने का एक ही जरिया है, और वो है हम्बलनेस, प्यार, मोहब्बत, युगानगत, मुआफ़ी, बियरनेस, बर्दाश्त करना। अपनी बेहतरी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी करना। दुनिया में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे ये ज़ाहिर नहीं होता कि हमारा एक खुदा के साथ बहुत अच्छा लिंक है। खुदा के साथ लिंक होने की सबसे मेन वजह जो है, हम में बर्दाश्त, मोहब्बत, प्यार। जब ये बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगी तो समझ लें कि खुदा हमारे साथ है, उसका पाक रूह हमारे साथ है। और आज सब खुदावंद आप सबको बरकत दें, और ये दुआ करें कि खुदा को कभी मुझसे और आपसे नफरत ना हो। मेरे और आपके गुनाहों जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। खुदा ताला आप सबको कलामे अक़दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अनायत फरमाए, और आप पर रहम करे और आपको बरकत दे, ताकि आपकी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम के मुताबिक बढ़ती जाएं, तरक्की करती जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, तू रहम कर। अगर हम आपके कलाम से दूर हैं, या आपके कलाम की पैरवी नहीं कर रहे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर रहे, खुदावंद आज सुबह हमारे अंदर से हर किस्म की कमी को, हर किस्म की कमज़ोरी को दूर कर, ताकि पूरे तौर से तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। ए खुदा ताला, तू रहम कर और फजल कर, और अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। ए खुदा, तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जितने बेटे
बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर। जो अपने कामकाज पर मौजूद हैं या अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, किचन में हैं, इन पर रहम कर। जो अपने ऑफिस में मौजूद हैं, इन पर रहम कर। हम सबको इब्लीस के हमलों से बचा और हम पर रहम कर। हमें बड़ी बरकत दे। मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूं। इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बात सही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शरकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ।